एंड वेलकम। मैं सृष्टि त्यागी स्वागत करती हूँ आप सबका वी एंटरप्रेन्योर्स पर। आज हमारे साथ हैं सौंदर्य ब्यूटी एंड वेलनेस स्टूडियो की डायरेक्टर मिसेस अलका अग्रवाल। आप गोल्फ लिंक्स गाजियाबाद इनर व्हील की चार्टर प्रेसिडेंट हैं और इसी के साथ 20 साल से सोशल वर्क में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। सेम विद मी सच्ची। तो अभी जैसा मैंने अभी अपने व्यूअर्स को भी बताया कि आप फाउंडर हैं, आप डायरेक्टर हैं सौंदर्य ब्यूटी एंड वेलनेस स्टूडियो की। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इस जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और अपने इस बिजनेस के बारे में भी आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ऐसा इतने हैवी हैवी वर्ड्स साउंड कर रहे हैं आपके फाउंडर डायरेक्टर, बट समहाउ अच्छे भी लग रहे हैं। मैंने अपना बिजनेस 5 years बिफोर स्टार्ट किया इन 2019 में। ओके। एंड नाउ इट्स अ सौंदर्य ब्यूटी वेलनेस एंड लेज़र एंड आयुर्वेदा स्टूडियो। एज बिकॉज जब हमने स्टार्ट किया था तो इट वॉज ओनली अ ब्यूटी एंड वेलनेस स्टूडियो, स्लिमिंग और ब्यूटी का पार्ट था। ओके। एंड उसके बाद जब हमने इसको बढ़ाया और नाउ वी हैव एडेड आयुर्वेदा एंड लेज़र टू। जब बिजनेस का हम कोई भी बिजनेस करने का सोचते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं कि किस फील्ड में जाऊं, क्या चीज़ करूं, क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो ये थॉट्स डेफिनेटली आपके दिमाग में भी आए होंगे। तो आपका फिर वो माइंड सेट कैसे हुआ कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, ये काम मुझे पसंद है और मैं ये करना चाहूँगी? उसके पीछे क्या आपका थॉट प्रोसेस रहा? दिस इज़ वेरी ट्रू। बीइंग अ वुमेन क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक तो हमारी फैमिलीज में इन्वॉल्व होते हैं डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक किच होती है कि कुछ तो करना है, तो कुछ अपने लिए करना है लाइक। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ अपनी जब मैंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां मेरे हिसाब से जब तक मैंने निभाई और आगे भी निभाती रहूँगी, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने सोचा कि आई हैव सम पोटेंशियल, कुछ तो मैं कर ही सकती हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ सोचा भी। बुटीक का भी बहुत शौक है, मतलब डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है ओह। मुझे। सो समहाउ सोचा कि कुछ बुटीक रन करती हूँ, फिर कभी कुछ कभी कुछ। और इसमें मैं आई कैन से कि मेरे फ्रेंड्स का बड़ा रोल रहा। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती थी। पुनीता त्यागी हैं और शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट मोटिवेटर। और उसने मुझे हेल्प आउट किया इस चीज़ के लिए कि यू शुड गो इन दिस लाइन। बिकॉज मैं ऑब्वियसली सबको अपने को ग्रूम करना चाहता है, ऑल वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लाइन इसलिए बेस्ट इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपने जो प्रोफेशन चूज किया आप बिल्कुल उसको जस्टिफाई भी करती हैं। Oh, thank you क्योंकि so आप much. इतनी प्रेजेंटेबल, इतनी सुंदर लग रही हैं कि देखते ही My आपका pleasure. ऑरा ही बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू सो मच। तो डिफ़िकल्टीज आई, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में थे। तो मोटिवेशन आप किसको कहेंगी कि किसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि मुझे इस चीज़ में करना है? तो एक होता है ना, बैक सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वो चीज़ किसको मानती हैं, बैक सपोर्ट? ये बड़ा अजीब सा आंसर आपको लगेगा आज, शायद किसी ने ना दिया हो पहले कभी, कि बैक सपोर्ट, फुल सपोर्ट, ऑल सपोर्ट इज़ मी माई सेल्फ। आई डोंट थिंक ये आंसर किसी ने दिया होगा और पता नहीं ये सही है भी नहीं। बट ट्रूली स्पीकिंग, मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेंड्स एक पार्ट होता है। जब आपकी लाइफ होती है, आपकी फैमिली होती है, उसके बाद आपके फ्रेंड्स आते हैं। बिकॉज दिस इज़ द ओनली रिलेशन जिसको हम खुद बनाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो मोटिवेशन तो मुझे वहाँ से आया और इसको पुश मैंने खुद किया तो कि या आई कैन डू दिस। बिल्कुल बिल्कुल। जर्नी की स्टार्टिंग तो हो गई अब आपकी। आपने बहुत सारा थॉट प्रोसेस के बाद, मोटिवेशन के बाद, दोस्तों के पुश के बाद आपने सोचा। तो जब बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया उसके बाद आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही, और उस जर्नी में कुछ चैलेंजेस भी डेफिनेटली आपने फेस किए होंगे, तो उन चैलेंजेस के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। बट ऑफ कोर्स जर्नी बहुत ही अच्छी है और बिकॉज सबका सपोर्ट मिलता है। जब आप कुछ अपना स्टेप आउट करते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, तो ऑब्वियसली आप बिना फैमिली सपोर्ट के उसको नहीं कर सकते। बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब क्या है कि फैमिली तो सपोर्ट किया ही किया, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे इन लॉज ने भी मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि आप कोई भी लेडी अगर घर से निकल कर कोई बिजनेस करना चाहती है तो उसको हर चीज़ मैनेज करनी होती है अपने घर में। ठीक है। और आपको तो पता ही है कि मैंने 5 years बोला आपको, तो आई वॉज स्टार्टेड इन 2019 इन नवंबर। ओके। तो यू कैन इमेजिन दैट वॉज रोटरी, आई थिंक कोविड का टाइम था, बस स्टार्ट हो चुका था कोविड और वो बढ़ गया। तो समहाउ आई फील चैलेंजेस कहूँ या कुछ भी कहूँ, परेशानियाँ आई, बहुत ज़्यादा आई। लाइक स्विच करा लोगों ने काम, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद मुझे भी स्विच करना पड़ेगा, गलत डिसीजन तो नहीं या हो गया। गलत डिसीजन तो नहीं हो गया, या शायद बंद करना पड़ेगा।
पता नहीं फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि हमारी फैमिलीज में देखें, आई एम इन मारवाड़ी फैमिली, तो दे सेट कि ठीक है जितना आराम से हो रहा है उतना कर लो, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हर्डल्स की। तो दैट्स वाई मुझे लगा, लेकिन समहाउ वो चैलेंजेस फेस हो गए, फैमिली ने सपोर्ट किया। एंड एक और बहुत बड़ी बात थी कि मेरे माँ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं रहता था, मैं अपनी फ्रेंड से ही बात करती थी कि यार जैसे हमने स्टार्ट किया, हमने 10-12 लोगों को अपने साथ जोड़ा एज एन स्टाफ, तो अब उनका क्या होगा। बिल्कुल। तो ये हमेशा बड़ा पिंचिंग सा रहता था क्वेश्चन कि अगर मैं कुछ उनके लिए कर पाऊँ, कुछ भी, लाइक ऑब्वियसली कि मैं फुल सैलरी उनको नहीं पे कर सकती, पर कुछ भी अमाउंट हम उनको दे रहे हैं तो वो भी एक हेल्प है। जब मैं सोशल हूँ तो एक मेरा थॉट ये भी था, तो इसलिए मैंने उसको एक चैलेंज की तरह समझ के और उसको आगे बढ़े और कर लिया। बहुत अच्छा लगा आपकी पॉजिटिविटी। मुझे लगता है कि लाइफ में अगर कोई भी हर्डल अगर आ रहा है उसको क्रॉस करने के लिए पॉजिटिविटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वही एटीट्यूड है तो ही हम आगे चीज़ों को क्रॉस कर पाते हैं। तो जैसा आपने भी बताया कि पॉजिटिव आपने सोचा तो चीज़ें अच्छी रही। यस। तो जब आपने स्टार्ट किया और अब सौंदर्य ब्यूटी और वेलनेस में क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं? It was before beauty and wellness studio. Yeah. Now it's beauty, wellness, laser and Ayurveda. ओके, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप एक्सप्लेन I have added too many things in this. First एक तो मतलब ओपनली बताऊंगी कि पहले मैंने इसको रेंट पे स्टार्ट किया था एक बार स्टार्टिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा सा होता थोड़ा है डाउट कि रहता है। हाँ कि हम रन What कर if काम पाएंगे नहीं हुआ कर तो? पाएंगे, Right. कितने भी हम कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल। स्टिल वी हैव अ डाउट। फिर उस डाउट को निकाला, 2-3 साल उसको रन किया ऑन रेंटेड बिल्डिंग कविनगर में ही। आफ्टर दैट माय हस्बैंड हेल्प मी, बच्चों ने आगे एक स्टेप करवाया और एक हमने बिल्डिंग परचेज करी। ओके। या नाउ आई हैव रनिंग माय ओन स्टूडियो। तो उसमें फिर हमने स्टोरी वाइज इसको बनाया और उसमें मैंने लेज़र फुल फ्लेजेड ऐड किया। इसमें हमने डायोड वगैरह जो भी लेटेस्ट मशीन्स हैं वी हैव, एंड आयुर्वेदा ऐड किया, जो ये शिरोधारा जानू बस्ती आपको पता ही होगा। तो पूरा एक आयुर्वेदा सेटअप भी हमने किया है। आई थिंक इस काइंड का एक गाजियाबाद में मेरा ही एक इट्स ऑन काइंड ऑफ स्टूडियो है जिसमें सभी चीज़ें हैं। पहले इट वाज सौंदर्य ब्यूटी एंड वेलनेस स्टूडियो ओनली। नाउ वी हैव एडेड टोटल लेजर सिस्टम एंड आयुर्वेदा टू, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग पहले जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो समहाउ 0.1% डाउट एक में कोने में कहीं था कि मैं इसको इंडिपेंडेंटली रन कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं किसी भी मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इवन माई हस्बैंड की वो उसमें इन्वॉल्व रहे या कुछ समथिंग, तो आई टोटली वॉन्ट टू इंडिपेंडेंट रन दिस बिजनेस। तो समहाउ अच्छे से मैंने कर लिया। आफ्टर दैट दे हेल्प मी, माई हस्बैंड हेल्प मी एंड वी बॉट अ बिल्डिंग इन कविनगर इटसेल्फ। ओके। एंड उसको फिर हमने फ्लोर्स में कंस्ट्रक्ट किया और वी हैव एडेड लेजर्स, मतलब डायोड लेटेस्ट वर्जन्स हैं मशीन्स के हमारे पास, एंड वी हैव एडेड सम मोर फेशियल्स, एडवांस्ड फेशियल्स एंड आयुर्वेदा टू। आयुर्वेदा में जैसे आपने सुना होगा शिरोधारा वगैरह, पूरा सेटअप हमने एक अलग इंडिपेंडेंट उसका किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। तो मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग आपकी अभी तक की जर्नी लगी है। बट एक ना जो घर की जो फीमेल होती है उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। Right. ये मैंने अपनी फैमिली में भी हर की, अगर आप एक इंडियन हो तो इस चीज़ से रिलेट कर ही पाओगे कि एक मम्मी के ऊपर, एक वाइफ के ऊपर, बहुत एक डॉटर इन लॉ के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ये भी काम होना है, वो भी काम होना है। तो उन सारी चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया है? आप इतने सारे रोल्स निभाती हैं कि मैम एक सोशल वर्कर भी हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग इंट्रो में भी बताया, हम उस पर भी बात करेंगे। तो फैमिली, बिजनेस और सोशल वर्क, ये तीनों चीज़ों को आप हैंडल करती हैं, वो कैसे करती हैं? दिस इज़ वेरी ट्रू सृष्टि। अभी तो हम वैसे तो कहते हैं कि नारी एक रूप अनेक, तो ये जस्टिफाई है पहली बात तो आपके आंसर के लिए। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ना माँ दुर्गा, चंडी ये सब यूज़ नहीं करने वाली वर्ड्स, क्योंकि वुमेन इटसेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर। ठीक है, उसको भगवान ने आपने जैसे बताया कि बेटी का रूप दिया है, माँ का दिया है, बहन का दिया है, पत्नी का दिया है और एक फ्रेंड का दिया है। ठीक है ना, तो सारे रिलेशन अगर हम उसको अच्छी तरह निभा पाते हैं तो शायद हम अपने से ईमानदारी कर पाते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर विश्वास है कि अपने हिसाब से मैंने अपनी हर जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह निभाया, चाहे बच्चों का बचपन हो, बिकॉज तब भी बहुत सारे ख्याल रहते थे ये करना वो करना, बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, आज मुझे महसूस होता था कि ये जिम्मेवारी मेरी बच्चों के लिए है।
तो मैंने उनको एजुकेशन तक हमेशा उनको पूरा टाइम दिया। आई हैव माई इन लॉज, तो मैंने उनको भी पूरा टाइम दिया। और आई एम फ्रॉम मारवाड़ी बैकग्राउंड, मेरी मारवाड़ी कल्चर फैमिली है, तो यू कैन इमेजिन हमारी गेस्टिंग ये वो बहुत कुछ होता है। एंड ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है, बट ये मैं बोल पाऊँगी कि मेरा सारा परिवार मुझसे बहुत खुश रहता है। बहुत अच्छी बात आई है। एम द फर्स्ट वन टू कम इन देयर हाउस, मैं पहली बहू थी। और उसके बाद आपने पत्नी का कहा, तो जहाँ तक मैं बोलूँगी अपनी तरफ से मैंने पूरा धर्म निभाया है। और मदर का और पत्नी का तो हो ही गया, और आपने कहा बिजनेस का, तो थोड़ा टाइम तो हमें अपने लिए भी चाहिए। तो इसीलिए वो एग्री हुए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर कि ना हो, हाँ, कि अब आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और सोशल काम तो आपको पता है आप कभी भी कर सकते हैं। जज्बा होना चाहिए। मेरे को लगता है कि सारी चीजें सिर्फ वही कर सकता है। मैं इसमें आपको भी करेक्ट करना चाहूंगी कि आप में जज्बा था इसलिए आपने ये सारी चीजें की हैं। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज हर टाइम हर किसी के पास हैं, हम नहीं करते हैं क्योंकि हम करना नहीं चाह रहे होते हैं। नहीं, जज्बा तो आप ही बोलेंगे ना, अब मैं खुद से अपना जज्बा बोलूंगी नहीं नहीं, तो क्या मैं ही अच्छा बिल्कुल ये लगेगा। आपको क्रेडिट कंप्लीटली देना चाहूंगी कि आपके अंदर वो thank you. जज्बा है कि आप बिजनेस को भी ना बिजनेस नहीं कंसिडर कर रहे हो, वो आपका अपना पर्सनल Yes, टाइम मेरी है। hobby है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आपने बच्चों की बात की कि उनका बचपन आपने बहुत उसका टेक केयर किया है। आपके बचपन की तरफ चलते हैं, sure. उस बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो आप थोड़ा अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपने इस फील्ड में कुछ एजुकेशन ली थी, पढ़ा था, या आपने एक कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आपने एजुकेशन ली है? एजुकेशन तो अगर हम उस टाइम की बात करें तो एजुकेशन में इस तरह के सिर्फ कोर्सेज होते थे छोटे छोटे। और मैंने आपको बताया कि मैं हर फील्ड में इंटरेस्ट था। मैंने आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बताया कि मैंने कहा मेरे बुटीक में भी इंटरेस्ट था, बिकॉज आई एम अ गुड डिज़ाइनर। मैं अपने ड्रेसेस भी अच्छे से डिज़ाइन कर लेती हूँ। और ग्रूमिंग में बहुत इंटरेस्ट था कि बाल ऐसे रखने हैं, हेयर ऐसे रखने हैं, ऐसे रखना है, तो वो भी, तो वो सब में इंटरेस्ट तो मेरा सब चीज़ में। आई डू गुड निटिंग। अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर की हर चीज़ का शौक है। मतलब मल्टी टैलेंटेड का दूसरा नाम ये मिसेस तो फिर अलका मैंने अभी अग्रवाल कहा हम कि कह अपने सकते लिए हैं। मैं ऐसे शब्द आप चयन कीजिए इन शब्दों का। तो मुझे, और जैसे आपने, आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन कि अगर मैं सब कुछ अपना लाइफ में किया है तो अब दोबारा मुझे क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो मेरे से। एजुकेशन बचपन, एजुकेशन ओनली। तो मैंने बताया कि एजुकेशन इस फील्ड में तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शौक बहुत था, तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे कोर्सेज करती रहती थी। और एजुकेशन में आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। आफ्टर दैट आई डिड माई MA इकोनॉमिक्स एंड ICW इंटर आई हैड डिड। एंड बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए। उसके बाद ये सारी चीजें आपने साइड बाय साइड ये सब भी सीखा? हाँ, वो तो मैंने बताया ना, हॉबी थी। निटिंग की भी हॉबी थी, कुछ भी करना होता तो आई एंजॉय। हॉबीज की हम बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसी हॉबी जो बहुत दिल के करीब हो, उसके बारे में भी बताइए। अब मुझे तो लगता है कि आपके पास हॉबीज भी बहुत सारी होंगी। हाँ, सच में हॉबीज बहुत सारी हैं। वही बता दीजिए। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था। अच्छा। म्यूजिक सुनना तो ऑब्वियसली पसंद था ही। और घर के कामों में भी मुझे बहुत शौक था। कुकिंग का बहुत शौक है मुझे। अच्छा। हाँ, तो आप I एक love अच्छी कुक cooking. भी हैं। हाँ, वो तो जिन्होंने खाना खाया है शायद वो बता सकते हैं। और बाकी कुकिंग का मुझे बहुत शौक है। डांस का भी शौक है। डांस का भी शौक? मैं तो सोची थी आप सबसे पहले डांस ही बोलेंगी, क्योंकि हम जब भी किसी का इंटरव्यू लेने बैठते हैं तो हम अपनी रिसर्च भी पहले से करके रखते हैं। ओके। तो उसमें तो मुझे पता लगा है कि आप बहुत ही लाजवाब डांसर हैं, और आप अच्छा DID में भी आप गई हैं, बहुत अच्छे Oh लेवल्स my पे आपने God. परफॉर्म किया है। तो उस बारे में भी बताइए ना। ये राज कहाँ से खुल गए आपके पास? हम रिसर्च बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं। दैट्स ट्रू। आई एम अ पैशनेट डांसर। मेरा पैशन ही डांस है। एक जिंदगी में इतना सब कुछ कैसे कर लिया है आपने कि डांस भी, गाना भी, खाना भी, ये बिजनेस भी? ये मुझे लगता है बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों कुछ में। नहीं लगता, एक ही लाइन है, नारी एक रूप अनेक। ये बहुत अच्छा, मुझे लगता है इसका हम टाइटल भी यही रखेंगे, नारी एक रूप अनेक, क्योंकि आप कंप्लीटली उस चीज को जस्टिफाई भी करते। तो जब आप इतने अच्छे लेवल पे आप डांस करती थी, इतना अच्छा आप डांस करते थे, तो उसको आपने आगे परस्यू क्यों नहीं किया? इसका आंसर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझे बोलने में। मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड, इन लॉज मारवाड़ी कल्चर से हैं हम, तो शायद मैं खुद ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई घर में। बीइंग अ पैशन, डांस का पैशन था मुझे, बहुत ज़्यादा था। मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा नहीं था इनफैक्ट। हाँ, मेरे अपने घर में मैटरनल में बहुत अच्छा हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। इवन मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हुए हैं डांस में। डेफिनेटली। ऑल इंडिया फोक डांस कंपटीशन यहाँ पे हेल्ड हुआ था गाजियाबाद में, व्हेन वी वर 12th में थे, शायद हम 12th स्टैंडर्ड में थे, तो उसमें भी हमें ट्रॉफी मिली थी। एंड उसके बाद बहुत सारे मुझे डांसेस में हर जगह मैं शो करती थी एंड ऑल। आफ्टर मैरिज ठीक है, थोड़ा बहुत कंटिन्यू किया।
एंड जो एक ट्रुथ आपको रिवील हो गई, आई डोंट नो कहाँ से आपको पता चल गया वो, अभी मेरे ख्याल से मेरी फैमिली को भी नहीं पता ये बात अच्छा। कि मैं डांस इंडिया डांस में गई थी पार्टिसिपेट करने। तो वहाँ भी मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया था। सेकेंड राउंड में वही थोड़ा लेट हो गया और समहाउ मुझे लगा कि मुझे शायद कंसल्ट करना पड़ेगा फैमिली से, और ये सब तो मैंने ड्रॉप कर दिया। एक और छोटी सी बात मैं बता ही देती हूँ जब इतनी बातें हो रही हैं सृष्टि, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो मेरी फर्स्ट क्लिपिंग गई थी डीआईडी में, वो मेरे बेटे ने शूट की थी। सीरियसली, आई मीन इट। वाओ। हाँ, मेरे पास आज थोड़े दिन पहले ही मैं अपना गूगल सर्च ऐसे आ रहा था मेमोरीज में, तो वो मेमोरी मेरी आ गई एंड आई गॉट टीयर इन माय आईज। मुझे एकदम याद आया कि हाय क्या कि एक ये टाइम भी था। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि बचपन को ही इन जनरल भी याद करना बहुत अच्छी फीलिंग है, स्पेशली जब इतना टैलेंट हो अपने पास। तो बहुत सारी चीजें हैं कि ये एस्पेक्ट भी याद कर लूँ, वो एस्पेक्ट भी याद कर लूँ। बचपन आप अपने आप में ही एक बहुत अच्छी फीलिंग है। एग्जैक्टली। और आपके बच्चे अगर आपके उस बिल्कुल पैशन को आगे कर रहे हैं, छोटे थे बट फिर भी मतलब उनको ये नहीं पता था, हालांकि मैंने उनको बताया था कि ऐसे से आया है, तो दे वर स्मॉल किड्स दैट टाइम, लेकिन उन्होंने शूट किया, फिर मैंने भेजा, वो सेलेक्ट हो गई, तो आई मतलब बहुत ही एक खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर एक फ्रेंड को लेके हम चले भी गए वहाँ पे, हमने अपना राउंड भी क्लियर कर लिया। बट वही चीज़, सब कोई बात नहीं है, मतलब अच्छा लगता है, आज भी है, शौक आज भी बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में। डांस अभी भी करते हो? हाँ, मौका बिल्कुल, मिलता है तो बिल्कुल, नाच बिल्कुल, लेती हूँ, दो चार हाथ मार बिल्कुल, लेती हूँ। बिल्कुल, अच्छे से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फैमिली के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि जॉइंट फैमिली है, आप अपने इन लॉज के साथ रहते हो, क्या है उस बारे में, कौन कौन मेंबर्स हैं फैमिली में? मेरे लॉज हैं मेरे साथ, एंड मेरे आई हैव 2 सन्स। मेरा वन एल्डर वन इज़ बीटेक और एमएस किया है उसने यूके से, एंड ही इज़ इन बिजनेस विद हिज फादर राइट नाउ। ओके। एंड सेकेंड इज़ परसुइंग हिज एमबीए फ्रॉम मेलबर्न यूनिवर्सिटी, मोनाश से कर रहा है वो। तो बच्चे ऐसे हैं और हस्बैंड तो मेरे साथ है ही हैं। अब हम फैमिली की बात कर रहे हैं और लाइफ पार्टनर की बात ना करें तो ये तो दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड ही जाती हैं। तो जैसा एक होता है ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या एक सक्सेसफुल औरत के पीछे आदमी का हाथ है? तो उस बारे में आप बताइए। ये हम यहीं क्यों अटके हुए हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है? ये तो बट नेचुरल है, ये बट नेचुरल है, बिकॉज अगर आप अपनी फैमिली से निकल के कोई काम कर रहे हैं तो आप तभी अपने दिल से कर पाते हैं, पूरे 100% तभी कर पाते हैं जब आपकी फैमिली सपोर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि हर्डल्स नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एवरी टाइम आपको ये नहीं होता कि, मैं एक बहुत सिंपल सी शब्द कहती हूँ कि थाली में सजी सजाई चीज़ें हमेशा नहीं मिलती, ज्यादातर नहीं मिलती, मैं तो ये हाँ, कहना हमेशा नहीं मिलती या ज़्यादातर नहीं मिलती। तो आपको जो मिल रहा है उस पर फोकस ज़्यादा करें, रादर टू कि अब उस पर रिग्रेट करें नहीं मिल रहा। तो फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा रहा है, इसीलिए मैं आज आपके सामने बैठी हूँ या आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हो मेरा। जैसा मैंने अभी अपने व्यूअर्स को भी स्टार्टिंग में बताया है कि आप चार्टर प्रेसिडेंट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी हमारी ऑडियंस को अपने एसोसिएशन के बारे में बताएं जिसमें आप काम करती हैं। नाइस। आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ इनर व्हील क्लब, यू कैन सी माई बैच। हाँ, मैं इसके बारे में भी आपसे जानना चाह रही थी। आई यूजुअली वेयर दिस बैच, कहीं भी मैं जाती हूँ तो मुझे मतलब बड़ा प्राउड फील करती हूँ इस बैच को पहनने का। एंड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग तो मैंने 18 साल हुए मुझे इसमें। आई हैव जॉइंड इनर व्हील इन 2007। तो 18 साल से आप कॉन्टिन्यूटी में सोशल वर्क कर रहे हो? इट्स द लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। वाओ। तो इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 27-28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें। ओके। तो उसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट 301, उनकी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है अभी राइट नाउ डॉक्टर मनीषा कौशिक जी। उनके भी मैं अगर बात ज़्यादा क्या बताऊँ आपको कि नारी एक रूप अनेक, उनके बहुत सारे हैंड्स हैं। तो उनके अंडर में अब हम लोग काम करें, तो इसका जो थॉट था मुझे सोशल वर्क का, उससे मैं समहाउ कनेक्टेड हुई इनर व्हील से। वन, तो जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, तो ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप हर चीज़ एक्सप्लोर कर पाते हो, अपनी अपनी हॉबीज़, एवरीथिंग जो आपके अंदर है, सब कुछ आपका इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने को जस्टिफाई कर पाते हो, टू बी वेरी। एंड अगर इसमें बात करूँ मैं इनर व्हील की, तो ये हमारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बताया आपको, और इसमें हम हर तरह के काम करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इस काम को छोटा या बड़ा समझती हैं, और एज एन लेडी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता है कि लेडीज़ के लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो वो छोटे से काम से लेकर बड़े तक, चाहे वो एक बिस्किट देकर बच्चे के चेहरे पे स्माइल लाना हो, और चाहे उसकी पूरी एजुकेशन में फ़ंड देना हो, तो वो सब भी है।
कुछ सीनियर सिटीजन्स के साथ जो हम टाइम बिताते हैं उनके संग हम उनकी या कोई भी हेल्प उनको चाहिए होती है वो भी है। एंड ब्लाइंड्स के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं, तो ब्लाइंड्स ऑर्गेनाइजेशन नैब वगैरह है, तो उसमें भी हमारे प्रोजेक्ट्स प्लान रहते हैं। एंड लिम्स डोनेशन है, हम आर्टिफिशियल लिम्स पे बहुत काम करते हैं। मतलब समहाउ हम सोचते हैं कि शायद कोई कैटेगरी हम छोड़े ही ना, कोई हम जगह छोड़े ना। वाह, एक किसी ने मुझे एक बार, अभी मेरी किसी साइट पे एक कैमरा शूट हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पहुँचते हैं। तो मैंने पूछा कि मैंने उसको ऐसे जवाब दिया, ऐसे ऑल ऑफ अ सडन मेरे मुंह पे आया कि अतिशयोक्ति तो नहीं है, शायद जहाँ भगवान ना देख पाए, जहाँ कोई ना देख पाए, तो वहाँ इनर बहुत व्हील देख पाए। बहुत लाजवाब। तो वो ऐसा एक थॉट हम छोटा सा लेके चलते हैं, और मैं नहीं, मेरी सारी इनर व्हील सिस्टर्स इसमें ऐसा हम सोचते हैं और ये काम हम करते आए हैं। तो मैं इससे जुड़ी हुई थी 18 साल से, और आफ्टर दैट इतनी पुरानी मेंबर्स हो गई थी, तो उन लोगों ने सोचा कि इसको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो गोल्फ लिंक के क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट उन्होंने मुझे बनाया बिफोर 4 years, और नाउ मैं आपके सामने हूँ काम करती बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोशल वर्क मुझे लगता है कि एक इंसान को अपनी लाइफ में करना ही चाहिए। और आप 18 साल से नॉन स्टॉप करते हुए आ रही हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी हमें बहुत कुछ बताता है कि आप कितना रिस्पॉन्सिबल हैं सोशली भी। तो जैसा आपने बताया, आप सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं, जहाँ भगवान ना देख पाए वहाँ इनर व्हील देखता ही है। तो मैं कंप्लीटली अग्री करूँगी कि बिल्कुल आप इतना मेहनत कर रही हैं। तो इतनी सारी चीज़ों में, इतने सारे लोगों के साथ आप काम करती हैं, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब है कि मुझे इन लोगों के लिए काम करना है और मैं कर चुकी हूँ, मतलब कोई ऐसी चीज़ तो मैं सृष्टि क्या बोलूँ कि हर फील्ड पे हम लोगों को काम करना चाहिए एज अ वुमेन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, अपने घर की, अपने शौक की, तो नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी। आप थोड़ा सा अपना सोसाइटी को भी दीजिए। और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है सबसे, ईच एंड एवरी पर्सन से, कि अब हम क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने को देखना चाहते हैं और अपने घरों में देखना चाहते हैं। जो भी केसेस, मैं अभी कुछ नाम नहीं यहाँ लूँगी, ना कुछ डिस्कस करने की बात है, हम सब अवेयर हैं कि आजकल सोसाइटी में हो क्या रहा है, ठीक है। और अगर बात करी जाए सिर्फ लेडी की, अभी मेरे पीछे हमारी एक चेयरमैन ऑफिशियल विजिट होती है, इट वाज ऑन 4 सितंबर, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा एक प्ले किया था अपना। तो उसमें मैंने यही बोला था कि चैरिटी बिगेन्स एट होम, तो हम बोलते हैं, तो द एडिकेट, द लर्निंग, द टीचिंग बिगिन्स एट होम। डेफिनेटली। इट शुड बी ऑल्सो। हमें अपने बच्चों को, आइदर वो गर्ल हैं और बॉयज़ हैं, हम सोचते हैं हमें गर्ल को सिखाना है, उसको एजुकेट करना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब हम ऐसे करते हैं। बट हमें बच्चों को, अपने बॉयज़ को भी उतना इक्वल ही एजुकेट करना है। आई हैव 2 बॉयज़, तो मुझे उनको हमेशा समझाना होता है कि मम्मा ऐसे कर रही है, तो अदर पर्सन हु गोइंग टू कम एट योर होम, तो आपको उसको ऐसे रिस्पेक्ट करना है। तो टीच देम रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट लेडी, रिस्पेक्ट गर्ल, रिस्पेक्ट सिस्टर। तो जब तक हम अपने घरों में नहीं सिखाएंगे ये चीज़, हम बाहर कितना भी लेक्चर देते रहें और सेमिनार्स करते हैं, इट्स नॉट योर यूज। बिल्कुल। और स्पेशली आज के टाइम में, अब तो वो टाइम गया जब तुम बैठोगे तो लड़की तुम्हें पानी का ग्लास ला कर देगी। तुम्हें खुद भी अपना इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि तुम एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उठा पाओ। एक लड़की से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरे घर की उठाएगी, बट क्या वो लड़का इतना केपेबल है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा पाए? तो ये थॉट तो आपका बहुत अच्छा है। और जैसा आपने बताया भी कि आप 2 बच्चों की माँ हैं जो लड़के हैं अपेरेंटली, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि अगर आपकी जैसी माएँ अगर आज के टाइम में होने लगेंगी, तो जो क्राइम है वो 50% रेशो वो उसका वहीं कम हो जाएगा, क्योंकि हम Absolutely. उन्हें घर से वैल्यूज दे रहे हैं। हाँ, बोल्डली आई कैन से कि ऐसा नहीं है कि ये लो प्रिविलेज एरिया में केसेस होते हैं, बिल्कुल दे आर बिल्कुल, ऑल्सो हैपनिंग इन हाई प्रिविलेज। एग्जैक्टली। तो अगर हमारी टीचिंग्स अच्छी होंगी, और मैं तो ये भी कहती हूँ कि शायद, चलो आप लोग अभी तक आप लोगों ने इग्नोर किया, या इग्नोर भी नहीं वर्ड यूज करना चाहिए, शायद आपका ध्यान नहीं गया उस चीज पे, तो आप जागिए, क्या प्रॉब्लम है? आप अब सीखिए, आप Better बोलिए, late than आप बताइए never. बच्चों को, बिल्कुल। और आपको हरदम उनको गाइड करना पड़ेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सही बात कही। आपने बताया कि आप 18 साल से काम कर रही हैं, रेगुलर कर रही हैं, अलग अलग एरियाज में गई हैं। तो कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने करा हो, या कोई ऐसी चीज़ जिस दिन आपको करके लगा कि आज मेरा सोशल, एज अ सोशल वर्कर मेरी ज़िंदगी सफल हो गई है? वैसे तो बहुत सारे मोमेंट्स डेफिनेटली बहुत सारे होंगे। बहुत सारे मोमेंट्स हैं। ऑल ऑफ अ सडन तो आई डोंट रिमेम्बर कोई पर्टिकुलर वन, बट ऐसा एक बार होता है, जैसे ऐसे लिम्स वाले में बहुत ज़्यादा टची मोमेंट है मेरे पास, सीनियर सिटीजन्स में भी बहुत ज़्यादा टची मोमेंट है, बट एक बहुत सिंपल सा मोमेंट है मेरे पास कि हमने अपना जब चार्टर क्लब स्टार्ट किया था, तो आई ओपनड अ
हमारे क्लब ने एक छपरौला जगह है, थोड़ा सा लो एरिया है, तो वहाँ पे एक सिलाई केंद्र खुला था 20 मशीन से। अच्छा। इट्स रनिंग सक्सेसफुली, अभी भी रन कर रहा है। तो उन गर्ल्स का हम डिप्लोमा वगैरह देते हैं। सिंगर से पहले टाइप किया था, नाउ वी अलोन इज रनिंग। ओके। तो उसमें गर्ल्स को हमने जैसे सिखाया, उनका डिप्लोमा हो गया, तो हमने सोचा, एक दिन हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही थी कि इनका कुछ शो वगैरह कराते हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हैं। तो ऑल टुगेदर हमारे मेंबर्स बैठे एंड एग्जीक्यूटिव टीम ने हमने डिसाइड किया कि चलो इनकी ग्रैम्प वॉक कराते हैं। वाओ। तो फर्स्ट टाइम हमने वो छपरौला स्कूल में, रघुकुल विद्यापीठ है, स्पेशली छपरौला जैसे एरिया में लोगों को पता भी नहीं होगा कि रैंप वॉक क्या है। तो वो छोटी सी जगह में हमने वो अरेंज किया और उन लड़कियों को हमने स्टफ दिए अपने, बिकॉज वी हैव बुटीक मेंबर्स एंड बहुत सारे मेंबर्स हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं। मेरे सारे मेंबर्स ही बहुत अच्छे हैं क्लब के, हमेशा आगे खड़े होते हैं। मुझे तो एक प्रोजेक्ट बताना होता है और दे ऑल स्टैंड विद मी। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने हमने उनको कपड़े दिए और उनको थोड़ा गाइड किया, हमारी मेंबर्स हैं, उन्होंने गाइड किया और उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाई। अच्छा, उन्होंने खुद वो स्टिच बनाया, खुद उन्होंने स्टिच किया विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर। वाओ। और उन्होंने रैम्प वॉक किया। उन्होंने मुझे इतने प्यारे तरीके से हग किया, मतलब मैं उसको बता भी नहीं सकती आपको कि मेरे फेसबुक पे मैं सब चीज़ उसको मैं शेयर, वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। बिकॉज क्या होता है, पहले हम लोग ये सोचते थे कि हम छोटा सा काम करते हैं और उसको पब्लिसाइज कर देते हैं। ये थॉट मेरी भी थी कहीं ना कहीं। जब मैं सोशल में ऐड हुई तो मैं कहती थी यार एक बैनर लगाते हैं और फोटो पब्लिश कर देते हैं। हाँ, मैं भी उनमें से एक थी। बट समहाउ आई रियलाइज, और मुझे एक इंसिडेंट बहुत अच्छा याद है कि मेरी फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ आपको, पुनीता, कोविड ये जब हमारा मूव ऑन नहीं हो रहा था, जब ये अपने अपने घरों को जा रहे थे सब लोग, हाँ जी, जी, जी। तो ये हाईवे से कनेक्टेड हमारी सोसाइटी है, तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब बल्क में लोग जा रहे थे। तो सोसाइटी से नहीं, जब वो अच्छा, सोसाइटी के साइड से लोग जा रहे हैं। ओके, वो अपने घरों को जा रहे थे ना, डर की वजह से ऐसे सब मूव कर रहे थे, तो पैनिक सा हो गया था। तो हम 4-5 दोस्त हम बैठे हुए थे और हमने डिसाइड किया कि चलो इनके लिए कुछ करते हैं। तो हमने बस एक दिन वो भी ऐसी है, बस जज्बे वाली, जस्ट उठाया और हमने अपना 4-5 दोस्तों ने पूड़ियाँ सब्जियाँ सबने अलग अलग घरों में, वो मेरा फेसबुक पर डला हुआ भी है, तो हमने ऐसे किया और हम वहाँ दे के आए। एंड यू वोंट बिलीव, उससे पहले हमने किसी का नहीं सुना था, हमने नहीं सुना था, मे बी लोग तो कर ही रहे थे और उस एरिया में कोई नहीं कर रहा था। उसके बाद जब मैंने तो शेयर भी नहीं किया, मैंने इसको बोला भी यार ये क्या शेयर करना, बोलते हैं नहीं, कुछ चीज़ शेयर करना ज़रूरी होता है शायद। हमने उसको सोशल पे शेयर किया एंड यू वोंट बिलीव, इतने घरों से खाना और स्टफ उन लोगों के लिए मिला। और बहुत अच्छा, स्लीपर्स एंड ऑल, बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट। तो मुझे लगता है कि ऐसा आप कभी मत सोचिए कि हम अपना काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी को जगाने के लिए, और वो शायद जैसे मैंने आपको कहा ना, अभी तक हमने नहीं सोचा, शायद हम किसी को देखकर सोच लें, तो उसमें एक से एक काम प्लस हो जाता है हमारा। बहुत अच्छा थॉट है आपका इसके पीछे, और बहुत जज्बे वाली भी आप मुझे लगती हैं कि बस दिमाग में आ गया तो करना है, आ गया तो करूंगी, अच्छा काम है। और वो फैशन शो वाला तो इट टच्ड माय हार्ट ट्रूली, कि एक ऐसे बैकवर्ड एरिया में जाकर भी आप ऐसा उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के बारे में आप सोच रही हैं, उनके जज्बे के बारे में आप सोच रही हैं, तो वो बहुत अच्छा हम एवरी ईयर करते हैं उनके लिए। इस बार हमने अपनी सीओ पे कराया सो दैट दे बिकम कॉन्फिडेंट। हमने लड़कियों को सिखा तो दिया, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना, अब उनको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो इसके लिए हम हर साल उनके लिए फैशन शो अरेंज करते हैं, एक रैंप वॉक जरूर अरेंज करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, सवाल भी नहीं, हम तो बातचीत ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत मजा आ रहा है। मेरा वो टाइम अब तक कब तक चला गया वो पता ही नहीं लगा। इतना सारा चीजें हैं, तो आप अपनी लाइफ में अपना रोल मॉडल किसको मानती हैं? लाइफ में रोल मॉडल? लाइफ में, अच्छा, ऐसे बात करूं तो कॉमन है, लाइफ में रोल मॉडल अपनी माँ को मानती हूं। बिल्कुल। एज बिकॉज मैं इसको थोड़ा सा हाफ कैटेगराइज करूँगी। मेरी माँ को रोल मॉडल मानती हूँ बिकॉज जो ऐसा ऑब्वियसली जो संस्कार वो देती हैं वो आगे हम में ट्रैवल करते हैं, हम जो देंगे वो हमारे बच्चों में ट्रैवल करेंगे। बट शी इज़ सो क्वाइट, और मेरी दोनों ही माँ, चाहे मेरी वो सासू माँ अच्छा, ओके, और चाहे वो मेरी मैटरनल मदर हो, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने हमें दिया, सहन शक्ति हमें दी, सब कुछ सिखाया उन्होंने। और यहाँ आकर इन लॉज में मेरी मदर इन लॉ ने, मतलब मेरा रिलेशन, सच में बोल रही हूँ कि मेरे मदर इन लॉ से मैं मम्मी ही बोलती थी, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे उस टाइम, क्योंकि 28 ईयर्स हो जाएंगे मेरी मैरिज को, तो सबको लगता था कौन सी मम्मी, ये क्वेश्चन आता था।
तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये मम्मी, मतलब जब वो इतना प्यार है, इतना अपनापन है, हम एक जैसे हैं, तो कभी लगता ही नहीं था कि मदर इन लॉ और मदर ऐसे मुझे अलग अलग करना है कि उनको मम्मी जी या समथिंग ऐसे बोलना है। तो इसलिए हमेशा उनसे मेरा बहुत अच्छा रहा और उन्होंने मुझे इतना सिखाया मेरी मदर इन लॉ ने कि हाँ, मैं हमेशा उनकी ज़िंदगी भर हमारी रहूँगी इस बात के लिए। और बहुत दूसरा, बहुत अच्छा। एक और जर्नी मेरी जो इनर व्हील की है, अच्छा। उसमें मेरी रोल मॉडल है मिन्ना माँ, मिन्ना जी, मिन्ना कपूर। जब मैंने फर्स्ट टाइम इनर व्हील ज्वाइन किया और मैं डिस्ट्रिक्ट फंक्शन में गई, तो क्लब के लेवल पे, तो हम लोग क्लब के लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऊपर के मेंबर्स होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चेयरमैन होती हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 301 में 4 PIIWPs हैं, मतलब पास्ट इंटरनेशनल इनर व्हील प्रेसिडेंट्स। ओके। राइट। तो वो सारे ही अच्छे हैं, चाहे मिन्ना जी की बात करूँ, आभा जी की करूँ, अनीता जी की करूँ, कपिला जी की, बट मिन्ना जी को जब भी मैं देखती थी, उनके वाइट बाल, इतनी बड़ी बिंदी, और जब वो बोलते थे तो बस लगता था अरे एक मिनट रुक, मिन्ना जी क्या कह रहे हैं। तो वो इनर व्हील में शायद रोल मॉडल बहुत प्रभावशाली उनकी पर्सनालिटी आपको लगी। बहुत ज़्यादा। अभी तक वो आते हैं व्हील चेयर पे, मतलब जज्बा उनमें भी है अभी। वर्ड्स नहीं है उनके लिए हमारे। अब जैसे सौंदर्य में पहले से अब तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपके आगे भी बहुत सारे प्लान्स होंगे, तो मैं जानना चाहूंगी कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? और मैं सौंदर्य के उस पर ही नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ आप जो सोशल वर्क कर रही हैं उसमें भी मैं जानना चाहूंगी। ग्रेट। क्योंकि आप एक जिंदगी तो जी नहीं रही हैं, आप 3 जिंदगियों का पार्ट हैं। जिंदगी तो खैर एक ही है और ईश्वर ने एक दी है, तो सब कुछ क्यों ना कर ले। बिल्कुल। बस इट डिपेंड्स कि आप तरीके से करें और अपने टाइम के हिसाब से करें, जो जब आपका टाइम लिखा है। और सौंदर्य को लेके चलूँ तो बट ऑफ कोर्स जब शुरू किया है तो पूरे पैशन से किया है उसको भी, और उसके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। अपने प्रोडक्ट्स भी हमने, अगर आपको पता हो, मेरे अपने खुद के होम केयर प्रोडक्ट्स वगैरह भी हमने निकाले हुए, अभी वो इन हाउस ही हैं, तो अभी मार्केट में मैंने लॉन्च नहीं किए। एंड सौंदर्य को लेकर बट ऑफ कोर्स है कि कम से कम 4-5 सेंटर तो होने ही चाहिए। यही तो जज्बे की मैं हाँ, बात कर रही थी कि बिल्कुल जज्बा होंगे है तो चीजें हो और जाएंगी। होंगे। आई ट्रूली बिलीव कि होंगे। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, माता रानी की कृपा से हम जरूर करेंगे ऐसा। और इनर व्हील की बात करूं तो कोई डेस्टिनी लिखी होगी और मैं शायद उसके लिए प्रयास भी कर रही हूँ। आपको शायद नहीं पता होगा, मैं उसके लिए प्रयास भी कर रही हूँ। ईश्वर ने चाहा तो वो भी ज़रूर होगा। बहुत अच्छी बात है। अब हमारा ये बहुत सीरियस सारी हमने बात कर ली, बहुत इंस्पायरिंग हमने बातें कर ली, हम एक छोटा सा फन सेशन भी ज़रूर होना चाहिए, तो एक रैपिड फायर हम करना चाहेंगे आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। पहला क्वेश्चन है, द गॉड यू वर्शिप एंड व्हाई? लॉर्ड शिवा। अच्छा, एंड किस लिए? किस लिए? भगवान की वर्शिप के लिए कोई किस लिए नहीं। नहीं, सिर्फ शिव जी क्यों, कृष्ण जी क्यों नहीं, माता रानी क्यों नहीं? नहीं, माता रानी भी हैं, किशन जी भी, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहूंगी। सारे भगवान मेरे साथ हैं, बट बचपन से आई डोंट नो सम हाउ। अच्छा। फिर छोटा सा इंसिडेंट बता देती हूँ, चाहे आपका रैपिड फायर राउंड है। कि मैं अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे उनके मंदिर चली जाती थी, अच्छा। चौपला पे। तो मुझे वहीं से, मुझे जो याद है, जहाँ से मेरी यादाश्त शुरू होती है, अब बस मैं शिवजी जी को जल चढ़ा के आती थी। तो मुझे नहीं पता कि वो शिवजी जी से मैं कैसे अटैच हूँ। द पर्सन यू आर इम्प्रेस्ड बाय द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा आप इम्प्रेस्ड किस पर्सन से हैं? पर्सन अपनी लाइफ में मैंने बताया मिन्ना जी से। द लेडी यू ड्रीम टू मीट? ड्रीम टू मीट, अब तो चली गई, एलिजाबेथ से मिलना चाहती थी मैं। कोई नहीं, अब करंट टाइम की बात कर लेते हैं। अभी कोई ऐसी पर्सनालिटी जो अभी एकदम दिमाग में आए कि आप उनसे मिलना चाहती हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है मैं अपने से ही मिल लूँ सबसे ज़्यादा, वही ठीक है, नहीं मुझे इसकी कोई पर्सनालिटी। ठीक है। द मूवी यू लव द मोस्ट? हम साथ साथ हैं। जन्म के साथ गाना गाती हैं आप? नहीं, इतना अच्छा नहीं। जो डांसर होता है यूजुअली वो अच्छा गाना नहीं गाता है। हाँ, ये तो वैसे होता है। यूजुअली। योर फेवरेट डेस्टिनेशन? अभी मैं, आप कैमरे पे पूछ रहे हो तो ये मुझे घर जाके जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी डेस्टिनेशन कवर कराई है मुझे, यूएस, यूरोप में बहुत सारा, अरे वाह, दुबई एंड ऑल, लेकिन फिर भी मेरी डेस्टिनेशन बच गई है एक। कौन सी? मैंने स्टार्टिंग से उनको बोला था मुझे मॉरिशस जाना है और मैं अभी तक मॉरिशस नहीं जा पाई। टेक नोट्स हस्बैंड जी, अब वो लेके जाएंगे आपको ये इंटरव्यू के बाद। हाँ, नहीं वो ही ऑलवेज से कि अरे तुमने ये देख लिया, तुमने फुकेट देख लिया, तुमने मालदीव देख लिया, मॉरिशस का क्या करोगी? बट मेरा फर्स्ट ड्रीम था वो कि मैं मॉरिशस जाना चाहती थी। ठीक है। योर फेवरेट आउटफिट? मेरा फेवरेट आउटफिट साड़ी, एक मुझे लगता है बहुत बस पावरफुल फील कराती है। पावरफुल तो हाँ, हम वेस्टर्न में भी फील कर लेते हैं, बट साड़ी इज ऑल डिफाइंड, मतलब एक आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देती, द वे यू आर कैरिंग। ठीक है। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड, मैं बहुत फूडी हूँ, क्या बताऊँ फेवरेट फूड, ऐसे तो दाल बाटी चूरमा है।
अच्छा क्योंकि ठीक। मैं बनाती बहुत अच्छा हूँ। ओह, मैं भी आऊंगी टेस्ट करने के Yeah, लिए। sure. फेवरेट गेम? बैडमिंटन। अभी भी खेलते हो? हाँ, मौका मिले तो खेल लेती हूँ। अरे वाह। योर पैशन? पैशन डांस 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 एंड अब आया ना निकल के पैशन। पैशन डांस के अलावा, सोशल वर्क के अलावा कुछ है तो डांस। योर अल्टीमेट ड्रीम? अल्टीमेट ड्रीम अगर मैं बोलूँ तो सब कुछ साइड है, फैमिली मतलब सोशल वर्क एंड दिस ऑल थिंग। मैं एक अपनी खुशहाल फैमिली देखना चाहती हूँ अपने फ्यूचर में। बस मैं कुछ भी करूँ बट दे ऑल आर हैप्पी विद मी, चाहे मेरी डॉटर इन लॉज आए, चाहे मेरे वाओ। brother, जो भी हो, बस वो खुश रहें। मतलब आपसे बात करके इतनी पॉजिटिविटी मेरे को फील हो रही है ना। हमारे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं, इसी पॉजिटिव नोट पर हम ये सेशन भी एंड करते हैं। बहुत बहुत मज़ा आया अलका जी आपसे बात करके। मैं बहुत खुद एम्पावर्ड फील करती हूँ आपकी जैसी पर्सनालिटी से मिलके, क्योंकि आपको देखकर लगता है ना कि अभी तो बहुत कुछ है करना बाकी लाइफ में। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, हमने अभी तो कहाँ ही कुछ देखा है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपका जो ड्रीम भी है हम चाहेंगे वो पूरा करें। सारी चीज़ें आपको भगवान और भी ज़्यादा सक्सेस थैंक दे। यू सो मच। It was an amazing session with you. We definitely had a very insightful conversation with you. थैंक यू सो मच सृष्टि फॉर कॉलिंग मी। इतने अच्छे से आपने इंटरव्यू तो क्या कहूँ, हमारी बातचीत इतने अच्छे से बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। आई एम टू ग्लैड। और ऐसा यूथ हो तो उसके साथ बात करने का अलग ही मजा आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, मुझे भी बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। फॉर मोर सच पॉडकास्ट जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वी एंटरप्रेन्योर्स से। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।